बचे हुए हैं क्वेश्चन जो आपको नोट कर रहे हैं, इसको कराना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 में आपका है सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट आई हो गया 2 पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 पावर n प्लस n। एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो नहीं कराया गया है उसको नोट कर रहा हूँ, इसको सब करा के आपको इंड करता हूँ। n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n टू पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n। एंड 16 नंबर क्वेश्चन ये आपका सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपान e टू पावर n। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ये इतने क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन कराने जा रहा हूँ। सलूशन ऑफ 14, यहाँ से सबसे पहले E1 निकालते हैं। तो हियर E1 की वैल्यू हो गई आपको 2 पे पावर n प्लस 1 अपान ये हो गया 3 टू पावर n प्लस n। यहाँ से हो गया ये। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना होता है देख लीजिए। यहाँ कोई भी मेथड इसके पहले नहीं करेगा, तो जहाँ जहाँ n है n की जगह पे n प्लस 1 रखिए। यहाँ आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले un प्लस 1 निकालिए। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 3 टू पावर n प्लस 1 और प्लस n प्लस 1 हो गया यहाँ से। तो बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये हो गया आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। ये हो गया आपका un प्लस 1 अपान u1। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ये हो गया आपका 2 पे पावर n प्लस 1 और प्लस 1 अपान ये हो गया 3 टू पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1। ये हो गया E1 की वैल्यू। आज इसको रखेंगे तो ऊपर लट जाएगा ऊपर इंटू 3 टू पावर n प्लस n डिवाइड बाई 2 पे पावर n प्लस 1। सॉल्व कीजिए। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से देख लीजिए सबसे पहले ऊपर से इसको लिख सकते हैं हम 2 पे पावर n, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर इंटू 2 प्लस 1 और यहाँ से लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू 3 और प्लस n प्लस 1। यहाँ भी 3 पावर n प्लस n और हो गया आपका 2 पावर n प्लस 1। इसको थोड़ा सा यहाँ कॉमन लेंगे। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से 2 पे पावर n कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 1 अपान 2 पे पावर n। यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉमन आपका देखिए क्या होगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा टिपिकल है कॉमन लेना। कॉमन यहाँ 2 टर्म्स है आपको, तो 3 टू पावर n भी कॉमन लेना पड़ेगा, n भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो n इंटू 3 पावर n कॉमन लेंगे तो 3 पावर n कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 3 पावर n कॉमन हो गया देख लीजिए। और यहाँ 3 अपान n, 3 अपान n ये आया और n भी कॉमन ले रहे हैं, n भी ले रहे हैं। 3 इंटू n इंटू 3 पावर n कॉमन ले रहे हैं, n यहाँ से और 3 पावर n यहाँ से, तो ये हो गया 3 बाई n। अब प्लस यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो 1 अपान हो गया 3 पावर n प्लस यहाँ हो रहा है आपका 1 अपान n इंटू 3 पावर n कॉमन। और ये हो गया आपका 3 पावर n इंटू n कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1 अपान n और यहाँ बचेगा 1 अपान 3 पावर n ब्रैकेट में। ये हो गया यहाँ 2 पावर n कॉमन, 1 प्लस 1 अपान 2 पे पावर n। आप कैंसिल करेंगे 2 पे पावर n कैंसिल, इससे 3 पावर n यहाँ से कैंसिल, n यहाँ से कैंसिल, और जहाँ जहाँ n है इनफाइनाइट पुट कर देंगे। इसके बाद ये हो गया आपका इनफाइनाइट पुट करें 2 प्लस
2 अपान इनफाइनाइट, ये हो गया। और यहाँ पुट करेंगे ये 1 अपान इनफाइनाइट और प्लस 1 अपान 3 पावर इनफाइनाइट, ये आया। डिवाइड यहाँ पुट करें 3 अपान इनफाइनाइट प्लस 1 अपान 3 पावर इनफाइनाइट और प्लस 1 अपान इनफाइनाइट। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 प्लस हो गया आपका 0 और यहाँ भी 0 प्लस ये हो गया 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। 0 प्लस 0 मीन्स 0 ही होगा। और यहाँ हो गया आपका 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ गया 2 इंटू 0 बटे 0, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। 2 अपान 0 मीन्स इनफाइनाइट। इस तरीके से इनफाइनाइट आ रहा है। और इनफाइनाइट देख लीजिए, ये लंबर्ट रेशियो टेस्ट है। इनफाइनाइट मीन्स ग्रेटर 1। सो लिमिट देख लीजिए, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपान u1 इक्वल टू इनफाइनाइट, जो ग्रेटर 1 है। हैंस इसका रिजल्ट आ रहा है ग्रेटर 1 पे, ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट आना चाहिए रिजल्ट। ये दिया हुआ है जो आपका रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्रेटर 1 आ रहा है। डी एल लंबर्ट रेशियो टेस्ट जब के की वैल्यू 1 हो तो फार डाइवर्जेंट होना चाहिए। इस हिसाब से कुछ क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, करेक्शन करके लगाने पे यहाँ बहुत सारे मिस्टेक है क्वेश्चनों में, इसलिए क्या गलत है क्या सही है ये सोचना। यहाँ इसी हिसाब से क्वेश्चन आपका डाइवर्जेंट फिलहाल आ रहा है अभी, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होगा तो चेंज होगा, नहीं तो यही आपका आंसर होगा। हेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट फॉर k इक्वल टू इनफाइनाइट जो ग्रेटर 1 है बाई डी एल लंबर्ट रेशियो टेस्ट। डी एल लंबर्ट रेशियो टेस्ट यहाँ बुक में जो आंसर दिया हुआ है कन्वर्जेंट है, बट यहाँ डाइवर्जेंट आ रहा है, जो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ डाइवर्जेंट आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है मेरी कुछ भी मिस्टेक हो तो नहीं आ रहा है, इस हिसाब से आपका आएगा डाइवर्जेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसलिए कहना बड़ा टिपिकल है कौन सही है कौन गलत है। हमारे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन देख लीजिए। फिफ्टीन का सलूशन हियर जो आपका u1 की वैल्यू है n टू पावर n अपान फैक्टोरियल n है। यहाँ अगर un प्लस 1 निकालते हैं, ये हो गया n प्लस 1 टू पावर n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1। सो बाई डी एल लंबर्ट रेशियो टेस्ट, एल लंबर्ट रेशियो टेस्ट। डी एल लंबर्ट रेशियो टेस्ट क्या है देख लीजिए आप। इसके बाद लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया un प्लस 1 अपान u1 इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ un प्लस 1 की वैल्यू हो गई n प्लस 1 टू पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n प्लस 1। ब्रैकेट में ये पलट जाएगा फैक्टोरियल n अपान n टू पावर n। दैट इज ये हो गया आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। यहाँ से क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। देख लीजिए दो पार्ट में, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, n कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले n प्लस 1 टू पावर n
और हो गया n+1, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ नीचे लिख सकते हैं n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरा हो गया फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n अपान n⁴n। यहाँ देख लीजिए, इसको n+1 बेस जोड़ेंगे तो यही आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n से कैंसिल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसको भी यहाँ से n कॉमन लेंगे, सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया n कॉमन तो n⁴n ब्रैकेट में 1+1/n⁴n, ये आ गया इंटू 1/n⁴n, ये इससे कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये आ गया 1+1/n⁴n। इसकी वैल्यू होती है, डिफिनीशन होता है, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल e, ये आ गया देख लीजिए लिमिट e मीन्स आपका आ गया 2 पॉइंट समथिंग होता है। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un+1 अपान un इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता है, आपको पहले से बताया जा चुका है, आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में जो कुछ फॉलोइंग रिमेंबर द रिजल्ट था, उस रिमेंबर में द रिजल्ट में फार्मूला था ये। देखता हूँ क्या है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/1/n इक्वल टू e, ये आपका 4th नंबर फार्मूला e है। तो e होता है तो e की पॉइंट कुछ वैल्यू होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई आपकी, देख लीजिए जो आ रहा है इसकी वैल्यू ई हो गई। और ई मीन्स ई की वैल्यू जो है 2 पॉइंट समथिंग होता है, इस हिसाब से ये ग्रेटर हो गया आपका 1 से ग्रेटर आ गया। और जब ये डी एलम्बर्ट रेशियो ग्रेटर आता है तो ये डाइवर्जेंट होता है, ये डाइवर्जेंट होता है। अगर हम इसको वो भी लगाते तो यही सही आएगा, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा में हैंस द सीरीज सिग्मा E1 इज divergent for k equal to e greater 1 by D'Alembert ratio test। D'Alembert रेशियो टेस्ट से ये आपका हो चुका है डाइवर्जेंट। अब इसके बाद आपको जो बचते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों का। 16 क्वेश्चन का सलूशन ये आपका 15 का था। अब क्वेश्चन नंबर 16 एक एक करके सारे सलूशन आपको कराए जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन है, सलूशन ऑफ 16। सो हियर भी आपको u1 इक्वल टू जनरल टर्म n² अपान e⁴n है, यहाँ से un+1 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपान e⁴n+1। सो बाई D'Alembert रेशियो टेस्ट, D'Alembert रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un+1 अपान u1 इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी n+1 का होल स्क्वायर अपान e⁴n+1 इंटू ये हो गया e⁴n अपान n², ये चीज़ हो गया। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया n² 1+1/n का होल स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं e⁴n इंटू e, ये हो गया आपका e⁴n अपान n², n² से कैंसिल, e⁴n से कैंसिल, और जहाँ जहाँ है ये हो गया आपका 1/e, और लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये आ गया आपका 1+ यहाँ होल स्क्वायर है, ये हो गया 1+1/n
का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ एन है एन की जगह इनफाइनाइट पुट कर देंगे, ये हो गया 1 अपान एक्सपोनेंशियल, और ये हो गया 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, तो दैट इज़ 1 अपान ई, ये हो गया 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपका 1 अपान ई। 1 अपान मीन्स ई मीन्स लेस देन 1, हेंस the series sigma un is convergent by D'Alembert, convergent for k equal to 1 upon e less than 1 by D'Alembert ratio test, by D'Alembert रेशियो टेस्ट। ये हो गया आपका आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसका भी यही आंसर आया होगा, कन्वर्जेंट है, आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, तो 12 का सलूशन हियर। सबसे पहले आप u1 निकालेंगे। u1 मीन्स अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन है। अगर यहाँ से आपको निकालना चाहते हैं, यहाँ से एन स्क्वायर कामन ले लें। यहाँ से अगर आप देख लीजिए, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा, यहाँ से एन की जगह पे n प्लस 1 लें तो चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो एन की जगह पे un प्लस 1 डीएलेम्बर्ट रेशियो लगाना चाह रहे हैं, नहीं लगाते तो उसके अलावा भी और मेथड है लगाने के लिए, प्लस 1 माइनस एन प्लस 1। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं बाई डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बर्ड्स रेशियो टेस्ट क्या है आपका, लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट यू एन प्लस 1 अपान यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया यू एन प्लस 1 अपान यू एन। यहाँ देख लीजिए अंडर रूट एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। यहाँ से देख लीजिए एन कामन होगा, अंडर रूट यहाँ से लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट, यहाँ से एन स्क्वायर कामन लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा तो एन हो जाएगा। अंडर रूट हो गया 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर और प्लस 1 बाई एन, ये हो गया। यहाँ से एन कामन लिया गया है तो यहाँ एन स्क्वायर हो गया, यहाँ से भी बाहर लिया गया है, सब जगह से ले रहे हैं तो माइनस, ये रूट से बाहर हुआ है तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 बाई एन डिवाइड, ये हो गया। यहाँ से एन कामन लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर और माइनस 1 बाई एन। जहाँ जहाँ एन है इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, एन से एन कट गया, ये हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस, इसी के अंदर है स्क्वायर और प्लस 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट डिवाइड बाई, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस इनफाइनाइट और माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, ये हो गया इक्वल टू यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है अंडर रूट, ये हो गया 1 प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 0 और माइनस 1, ये आ रहा है। और यहाँ भी आ गया आपका 1 माइनस 0,
ये आ गया आपका 1 - 1 अपान 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये अपान 1, ये तो 0 आ गया, देख लीजिए। अब जो 0, अच्छा हाँ ठीक है, लिमिट n टेन टू इन्फाइनाइट un+1 अपान un इक्वल टू 0। 0 क्या है? लेस देन 1, 1 से छोटा है, 0 लेस देन 1, हैंस द सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट फॉर k इक्वल टू 0 लेस देन 1 बाई D'Alembert रेशियो टेस्ट। इस तरीके आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। सारे क्वेश्चन आपका लगभग नियरली एच के दास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे, कोई बात नहीं है, आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और सबका सलूशन सॉल्व कीजिए। आपको क्योंकि यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है कंपैरिजन टेस्ट ध्यान दीजिएगा, एवरी क्वेश्चन पढ़ना है, और पी सीरीज़ का टेस्ट प्रूफ जरूर पढ़ लीजिएगा, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो दिया हुआ प्रॉपर्टी आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे 2 नंबर का आ सकता है। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी आप ज्योमेट्रिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ तैयार कर लीजिएगा। और जो है D'Alembert रेशियो टेस्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी क्वेश्चन ढंग से पढ़िए D'Alembert रेशियो टेस्ट के, और कंपैरिजन टेस्ट के और राबिस टेस्ट के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको पेपर में नहीं छूटेंगे। और बकिया भले ही छोड़ सकते हैं, बस आपको पी सीरीज जो फार्मूला डिराइव करना है, चांसेस कम है, बट नहीं कह सकते कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मे भी आ जाए तो करना हो, नहीं तो चांसेस कम है उसका आने के लिए प्रूफ। और आपको प्रॉपर्टी आप ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ लीजिएगा, उसको प्रूफ नहीं आएगा, बस उस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग D'Alembert रेशियो टेस्ट, राबिस टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट सारे तैयार कीजिएगा। सेशनल में भी मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एकेटिव में भी मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नया जो है 4 ईयर सीरीज में आपको पढ़ाएंगे।